हेल्दी हेल्दी ट्रेडिशनल गुजिया की रेसिपी बताई जाए। आपने मैदे की गुजिया खाई होगी, लेकिन मैं आज आपके लिए लेकर के आई हूँ बहुत ही हेल्दी बिना मैदे की गुजिया, जिसे मैंने बेक करके भी बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। लेकिन उससे पहले बहुत जरूरी बात कि अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस बेक्ड गुजिया को मैंने इसे बेक्ड और डीप फ्राई दोनों तरीकों से बनाया है। तो इस गुजिया को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 1/4 कप दूध। 1 कप ले लीजिएगा, उसी से मेजरमेंट कीजिएगा। और जिस कप से आपने 1/4 कप दूध लिया है उसी कप से हमें ले लेना है 1 कप मिल्क पाउडर। और हमें बिना गैस जलाए, अभी मैंने गैस नहीं जलाई है बिल्कुल भी, हमें इसको अच्छे से चलाना है, क्योंकि अगर हम इस स्टेज पर गैस को जला देंगे तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे और फिर हमें हमारा जो मावा, हम इंस्टेंट मावा बना रहे हैं, वो मावा ख़राब हो जाएगा। तो अब हम इस स्टेज पर देखिए आराम से पूरा मैंने मिक्स कर लिया है अच्छे से। और अब मैंने गैस को जलाया है और अब हमें इसको लगातार चलाते रहना है। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन है तो वो लीजिएगा। मैं लेना भूल गई थी तो मैंने इसे नॉर्मल पैन में बनाया। नॉर्मल पैन में ना थोड़ा सा चिपकना शुरू हो जाता है, लेकिन उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, ये फिर भी अच्छा रहता है। और इस स्टेज पर जब थोड़ा सा गाढ़ा होने लग जाएगा, हमें डाल देना है 1 चम्मच घी और उसके बाद हमें चलाकर इसको ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद ही हम इसमें अपनी दूसरी चीज़ें मिलाएंगे। मैंने इसमें बिल्कुल भी शक्कर नहीं मिलाई है। अब ये इस स्टेज पर ना गाढ़ा हो गया, हमने इसे ठंडा होने छोड़ दिया है। और अब हम क्या करेंगे ना, एक आटा लगाएंगे। तो मैंने लिया है आटा, मैदा नहीं लिया है। हाँ दोस्तों, बिल्कुल भी मैदा नहीं लिया है। 1 कप लिया है आटा और 1 कप ही लिया है हमने ओट्स का आटा। ओट्स को नॉर्मल जो रोल्ड ओट्स होते हैं उन्हें पीस लीजिएगा और पीसने के बाद में हमें मिक्स करना है। और इसमें 1/4 कप लिया है हमने घी। 1/4 से थोड़ा सा कम लीजिएगा, चम्मच से अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता है, इसलिए मैंने हाथ से मिक्स करना शुरू किया है। और जब मुठिया वाला इस तरह का मोहन हमें लेना है और उसके बाद में हमें क्या करना है, पानी की सहायता से धीरे धीरे आटे को गूंद लेना है, नीड कर लेना है। और जब आटा रोटी जैसा हो जाएगा, रोटी जैसा ही हो जाएगा, तो आप इसे ढककर रख दीजिएगा। तब तक हम अपनी एक फिलिंग को तैयार करते हैं। ये देखिए, हमारा जो मावा, इंस्टेंट मावा बनाया था, उसमें बारीक कटी हुई मेवा आप अपनी मर्जी से डाल लीजिएगा। मैंने यहाँ पर 3 से 4 चम्मच डाला है गुड़ का पाउडर। गुड़ के पाउडर की जगह आप चाहें तो शक्कर डाल सकते हैं। मिल्क पाउडर खुद ही मीठा होता है, इसलिए मैंने इसमें कम डाला है। और इसके बाद में इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। हाँ दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर पुराने हैं, सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। अब मैंने क्या किया, उस मावे के, उस फिलिंग के छोटे छोटे पेड़े जैसे बनाकर अलग रख दिए हैं। अब 1 कटोरी में लिया है हमने आटा, उसमें मिलाया थोड़ा सा पानी और एक स्लरी जैसा बना करके तैयार कर लिया। अब तक आटा हमारा फूल चुका है। इसको हमें 20 से 25 मिनट रेस्ट देना ज़रूरी है, क्योंकि ओट्स फूलता है। आटा आपको बहुत हार्ड लगे तो आप थोड़ा सा पानी और मिला सकते हो। और अब हमने क्या किया है, इसको बेल कर रोटी जैसी ही हमको इसमें मोटाई रखनी है। और ग्लास मैंने इसलिए लिया है कि ग्लास हर घर में मौजूद होता है। आप ग्लास की जगह कटोरी ले सकते हैं किसी भी तरह की, लेकिन इस तरह की, जैसे बड़ा बनाना है तो आप बड़ी कटोरी ले सकते हैं, छोटा बनाना है छोटी कटोरी ले सकते हैं। ग्लास मैंने इसलिए लिया है, इसका मेजरमेंट ना बहुत ज़्यादा बड़ा होता है ना बहुत ज़्यादा छोटा होता है। आजकल पूरी पूरी गुजिया कोई लोग नहीं खाते हैं, तो क्यों ना हम छोटी ही गुजिया बनाएं। तो ये देखिए, अब हमें क्या करना है, गोल गोल काटने के बाद में इस तरह मैंने क्या किया है, स्लरी को हमें सब पर लगा लेना है। कोई सांचा हमको नहीं चाहिए, फिर भी गुजिया एकदम परफेक्ट बनेगी, आप देखिएगा। और बहुत ही टेस्टी, मैंने खाकर देखी है, बहुत टेस्टी बनी है। और सबसे बड़ी बात है ना, हेल्दी भी है। आप चाहे इसको डीप फ्राई कीजिएगा, चाहे आप इसको एयर फ्रायर में बेक भी कर सकते हो। तो इस तरह से हमें गुजिया को चिपका लेना है आराम से, दोनों तरफ से। इस तरह से आप देख सकते हो, मैंने इसीलिए सारी गुजियाँ चिपका कर आपको बताई हैं कि ये हमारी गुजिया सारी रेडी हो गई हैं। अब क्या करेंगे, एक लीजिए फोर्क नहीं है, आप कोई सीख ले सकते हैं, आप टूथपिक ले सकते हो। इस तरह से इसके किनारों पर आप निशान बना दीजिए। तो क्या होगा ना, आपको पता ही नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा कि आपके पास सांचा नहीं था। बिल्कुल सांचे जैसी ही बनती है ये गुजिया, यानी कोई बच्चा तक भी बना सकता है। अब मैंने दूसरी गुजिया भी तैयार की, अब दूसरी डिजाइन की बताती हूँ। एक अंगूठे से दबाइए और उंगली से उसको ऊपर कीजिए, आपकी डिजाइन बन जाएगी। एक बार और बताती हूँ, अंगूठे से दबाना है, उंगली से ऊपर करना है। ये देखिए, अमेजिंग सी गुजिया हमारी
हमारी बनकर बिना सांचे के, मैंने कोई भी सांचे का प्रयोग नहीं किया है, मैदे का प्रयोग नहीं किया है। और ये देखिए हमारी सारी गुजियाँ बनकर के तैयार हो गई हैं। अब हमें क्या करना है, अब मैं आधी गुजियों को रख दूँगी एयर फ्रायर में केक वाले मोड पर बेक होने के लिए, और बाकी गुजियों को मैं आपको डीप फ्राई करके बताती हूँ। तो ये देखिए मैंने घी को पहले ही गर्म होने रख दिया था। तो यहाँ पर हम डाल देंगे, आंच हमारी मीडियम रहनी है, और गुजिया डालने के बाद आधे सेकंड तक इनको डिस्टर्ब ना कीजिएगा। तो ये क्या है ना, थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, फिर आराम से हार्ड हो जाती है, तब आप पलटिएगा। जब दोनों तरफ से उलटते पलटते हो इस तरह की ब्राउन कलर की गुजिया हो जाएगी, सुनहरे रंग की, तो आप इनको एक टिश्यू पेपर वाली प्लेट में रखकर निकाल लीजिएगा। मैं आपको एयर फ्रायर वाली गुजिया भी दिखाऊंगी। ये मैंने दूसरा बैच भी होने के लिए डाल दिया है। तब तक मेरी एयर फ्रायर वाली गुजिया भी हो गई है। उसे खाने के बाद भी दोस्तों आपको ज़रा भी टेस्ट के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। आप एक बार बनाकर देखिएगा। ओट्स और आटे वाली गुजिया बहुत ही अमेजिंग गुजिया होती है, और ये हमारी नॉर्मल वाली डीप फ्राइड वाली है, ये दूसरी है। तो दोस्तों ये थी मेरी कोशिश। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।